ससुराल की खिचड़ी। ये कहानी शुरू होती है व्योम के घर से। व्योम का घर जॉइंट फैमिली का घर था, जहां मेहता जी अपनी पत्नी, बेटे व्योम और बहन मधु के साथ रहते थे। मधु और ममता यूं तो ननद भाभी थी, पर दोनों सगी बहनों की तरह रहती थी। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे भाभी, जो भैया जैसा भाई और आप जैसी भाभी मिली है मुझे। वरना अगर उस वक्त आपने मुझे अपनाने से मना कर दिया होता ना, तो पता नहीं कहाँ जाती मैं। अरे ये क्या बात हुई, कुछ भी बोलती है तू सही में। अरे ये तेरा ही घर है मधु। माँ बाप के जाने के बाद भाइयों से ही तो मायका होता है, और भगवान न करे जो तेरे साथ हुआ वो किसी दुश्मन के साथ भी हो। भरी जवानी में जीजाजी चल बसे, और जब सुख देखने का वक्त आया तो बेटे ने रंग दिखा दिया। घर होकर भी तू बेघर हो गई। अगर ऐसे में मैं तुझे इस घर में आने से रोकती तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करते। तभी मेहता जी वहां आते हैं। आपकी इन्हीं बातों के कारण ही तो आज तक मैं आपका दीवाना हूँ ममता जी। बस आप दोनों इसी तरह एक साथ इस घर को लेकर चलती रहिए, फिर किसी बात की टेंशन नहीं मुझे। अब तो हमारा जमाना गया जी। अब तो इस घर को बढ़ाने के लिए बहू की जरूरत है। भगवान करे बस व्योम के लिए एक अच्छी लड़की मिल जाए, उसके बाद मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं रहेगी। बता दे बेटा, तेरे मन में अगर कोई है तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी जात धर्म की लड़की हो, बस परिवार को साथ लेकर चले। अच्छा मजाक कर दिया मम्मी तुमने। अरे कोई भी लड़की भाव ही नहीं देती मुझे। लगता है मैं तो सिंगल ही मरूंगा। किस्मत देखो, जिनके घर लव मैरिज अलाउड नहीं है वो गर्लफ्रेंड घुमाते रहते हैं, और यहाँ मेरे घर में लव मैरिज अलाउड है तो कोई लड़की ही नहीं मिल रही। अरे मोतियाबिंद हो गया है दिल्ली की लड़कियों को, जो उन्हें तुझ जैसा हीरो नहीं देख रहा। तो फिक्र मत कर, आज ही से मैं तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ। क्यों भाभी, क्या कहती हो? एकदम सही कहा मधु। श्याम जी के मंदिर के पंडित जी से मैं आज ही बात कर लेती हूँ। मंदिर में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां आती हैं, तो फिक्र मत कर बेटा, शहर की बेस्ट लड़की ढूंढ कर लाऊंगी तेरे लिए। और जोरों शोरों से दोनों ननद भाभी मिलकर लड़की ढूंढना शुरू कर देती हैं। पर कहते हैं ना, जब तक संजोग ना बैठे तब तक रिश्ता पक्का हो ही नहीं सकता। और कुछ ऐसा ही व्योम के साथ भी हो रहा था। अगर उसे लड़की पसंद आती तो उस लड़की से उसकी कुंडली नहीं मिलती, और जिससे उसकी कुंडली मिलती उससे बातचीत सही नहीं बैठती। क्या फायदा आपकी इतनी सारी सहेलियों का, जब किसी एक के घर से भी लड़की नहीं जच पा रही है हमारे बेटे के लिए। अरे मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो गया है मेरा। और आपकी इसी दिमाग खराब के चक्कर में आपकी डायबिटीज बॉर्डर लाइन से ऊपर आ गई है। सिर्फ आपका ही नहीं बुआ जी, आपका भी यही हाल है। कल से आप दोनों मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर चल रही हैं। ना ना बेटा, मैं तो नहीं जाने वाली, तू अपनी माँ को लेकर जा। अब आप दोनों मेरी शादी की टेंशन छोड़ दीजिए। अगर शादी होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। और अगले दिन से ही व्योम अपनी बुआ और अपनी माँ के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाना शुरू कर देता है। 2 दिन बाद, हाय मेरे पैर, ऐसे ही शरीर में ताकत नहीं है, ऊपर से तू रोज रोज वॉक पर ले जाता है। मेरी तो सोचिए मम्मी, कल रात को 3 बजे सोया हूं मैं, और आपके चक्कर में मुझे 5 बजे उठना पड़ा। चलिए अब। एक तरफ से ममता अपना हाथ व्योम के कंधे पर रख देती है, और दूसरी तरफ से मधु, और तीनों साथ में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तभी अपनी मम्मी के साथ वॉक पर आई नैना की नजर उन पर पड़ती है। आज के जमाने में भी कोई लड़का अपने परिवार को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। वाह। हाँ, 2 दिन से ही अपनी माँ और बुआ के साथ आता है। लगता है इसकी बुआ भी यहीं रहती है। वही ना मम्मी, आजकल लोग कमाने क्या लगते हैं, अपने माँ बाप तक को नहीं पूछते, और ये अपने रिलेटिव्स को भी इतनी प्रेफरेंस दे रहा है। लड़का देखना ही है तो ऐसा देखो मम्मी। ऐसा क्या, मैं तो कहती हूँ इसे ही देख लेते हैं, ससुराल ज्यादा दूर भी नहीं रहेगा मेरा। फिर क्या कहती हो? आजकल के लोगों के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हो गए हैं बेटा। और एक बार के लिए मान भी लूं कि ये सच भी है, तो तू ना इसे देखकर खुश मत हो। आजकल देख रही हूं मैं, ये लड़का अपने बुआ और माँ दोनों को लेकर यहाँ आता है, यानी कि इसकी बुआ यहीं रहते हैं। ऐसे घर में जाकर क्या करेगी? जॉइंट फैमिली वाला घर है, पूरा जीवन रसोई में निकल जाएगा। आप भी ना मम्मी कितना सोचती हो। जो लड़का अपने घर वालों के बारे में इतना सोच रहा है, वो कल को मेरे बारे में कितना सोचेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत करो, एक बार बात तो चला कर देखो।
हो सकता है लड़का अच्छा कमाता हो और ये बुआ जी कुछ दिन के लिए ही आई हो। नैना को तो व्योम बहुत पसंद आ गया था। नैना इस बात को अपने घर पर बताती है और नैना के पिता व्योम के परिवार वालों से इस बारे में बात करते हैं। हमें कैसी आपत्ति होगी प्रणव जी, पार्क में आती है नैना तो हमने जरूर देखा होगा, पर वो क्या है ना, गौर नहीं किया होगा। वैसे व्योम बेटा करता क्या है? हम लोगों का ना कैटल फूड का बिजनेस है। पहले इसके पापा जी संभालते थे, अब व्योम संभालता है। पूरे इलाके में कैटल फूड सिर्फ और सिर्फ हम ही भेजते हैं, तो पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है। साल में 2 बार तो खुद ही व्योम फॉरेन टूर करता है, तो नैना को तो किसी चीज की बंदिश होगी ही नहीं। व्योम की इतनी तारीफ सुनकर लड़की वाले उसे देखने की इच्छा जाहिर करते हैं। मेहता जी फोन करके व्योम को घर बुलाते हैं। एक बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ अंकल आंटी जी, कि आजकल हर लड़की अलग थलग रहना चाहती है, पर मैं इस परिवार का इकलौता बेटा हूँ। मेरा न भाई है न बहन। अब अगर मैं इनके साथ नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? अगर नैना को जॉइंट परिवार में रहना मंजूर है तो मैं तैयार हूँ शादी के लिए। शायद तुम आज तक अच्छे घर की लड़की से मिले ही नहीं हो, जो तुम्हें ये भी क्लियर करना पड़ रहा है। मुझे तो तुम इसलिए पसंद आए थे क्योंकि तुम फैमिली ओरिएंटेड हो। तो फिर देर किस बात की, कर देते हैं सगाई। और बहू बनकर नैना मेहता जी के घर आ जाती है। शुरू में तो नैना को सब ठीक लगता है, फिर वक्त के साथ जो चीज उसे पहले नॉर्मल लग रही थी अब उसे एब नॉर्मल लगने लगती है। संडे की सुबह सभी अपने समय से जरा देर से उठकर अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। 7 बज गए, पता भी नहीं चला। क्यों भाभी? सही बात है, मुझे भी समझ में नहीं आया। क्यों जी, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? रोज ही तुम दोनों को मॉर्निंग वॉक करने जाना पड़ता था, तो आज तो आराम का वक्त है, तो ले लो आराम। आप सब आराम कीजिए, मैं सभी के लिए कॉफी लेकर आता हूँ। व्योम सभी को कॉफी चाय पिलाता है, फिर सब धीरे धीरे फ्रेश होने लगते हैं। पर नैना अब तक सोई थी। तभी मधु कहती है, बहू अब तक सोई है, कोई बात है क्या? और इत्तेफाकन जब ये बात मधु कहती है उसी वक्त नैना अपने कमरे से बाहर आती है। मैं यही हूँ बुआ जी, वो संडे है ना, व्योम ने उठाया नहीं मुझे, वक्त का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं बेटा, सबने नाश्ता कर लिया है, तू तब सो रही थी। दोपहर तो होने वाली है, तो अब सीधा दोपहर के खाने की तैयारी ही कर ले। नाश्ता नैना? अरे हम 8 बजे के उठे हुए हैं, तो 11 बजे भूख का एहसास होने लगता है। बहू तो अभी उठ रही है, उसे कहाँ भूख लग जाएगी इतनी जल्दी? क्यों बेटा? ऐसे ही गर्मी का वक्त है, ज्यादा खाने से ना अनपच हो जाएगी। कॉफी रहने दो व्योम, बुआ जी इज राइट। नैना अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है। हाथ है, अब बुआ जी को क्या पता कि मुझे भूख है कि नहीं, बस हर चीज में इन्हें बोलना है। जिस दिन से आई हूं इनकी टिप्पणियां चालू ही रहती हैं। अरे भाई, अपनी सास की सुनो फिर इनकी सुनो। किसी दिन पलट कर कुछ कह दिया तो फिर सबको नैना बुरी लगने लगेगी। नहा धोकर नैना सभी के लिए खाना बनाती है और टेबल पर परोसती है। अरे बहू, ये क्या बात हुई? तू खड़ी क्यों है? सुबह से नाश्ता भी तो नहीं किया तूने। हाँ, बैठ जा। नहीं बुआ जी, मैं तो वैसे भी देरी से उठी हूं ना, तो कहाँ से भूख लगेगी। आप खाइए। कैसे बनाए खाना? हाँ बहू, सही है। हाँ सही तो तब लगता तेरे हिस्से में ना दाल का पानी आया है, नीचे का हिस्सा तो मेरे पेट में आ गया। अरे देख, दाल गली ही नहीं है। मुझे तो वैसे ही गैस की शिकायत है। अब इस दाल को खा लूंगी ना तो रात भर उल्टी करती रहूंगी। हाँ, दाल वैसे कच्ची रह गई है नैना, आप मत खाइए बुआ, बेकार में आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये सुनकर नैना का मूड और खराब हो जाता है। वो अपने किचन में जाकर अपनी माँ को फोन लगाती है। पिछले 1 महीने से सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ मम्मी। पहले मुझे लगता था कि ठीक है, अकेली औरत है, पति नहीं है, बच्चे नहीं है, किससे बोलेगी। अरे भाई ठीक है, मेरा पति तुम्हें अपनी माँ का दर्जा दे रहा है, तो तुम भी तो हमें बच्चों जैसा मानो। हर चीज में कुछ न कुछ बोलना है। अब बताओ, सुबह की भूखी हूं मैं, दाल बनाई तो कहती है दाल कच्ची है। मेरे सास ससुर जब मुझे कुछ नहीं कह रहे तो फिर ये कौन होती है कहने वाली? और उनके कहने के बाद फिर व्योम को शय मिल जाती है। अब तो मुझे लगता है मेरे और व्योम के बीच में बहसा बहसी हो जाएगी इस कारण। अरे मम्मी कुछ बोलो ना। अरे मैं क्यों कुछ बोलूं, तू तो अपनी मर्जी से शादी करके गई थी ना उस घर में। कितना मना किया था मैंने, पर नहीं, परिवार का प्यार दिख रहा था तुझे। बचपन से तू हम 2 लोगों के बीच में रही है,
मुझे पता था तू नहीं कर पाएगी एडजस्ट। इस जॉइंट फैमिली के टंटों को मैं अच्छे से जानती हूँ। जॉइंट फैमिली में शादी होकर आई थी ना मैं, दिन भर रसोई में खड़े रहना पड़ता था। गर्मियों में लाई से सारा बदन भर जाता था, पर ना जेठानी ना देवरानी ना ननद कोई पूछने नहीं आता था। जब होता था बस जाकर मेरी सास को मेरी चुगली कर देती थी। तेरे पैदा होते होते तो सब अलग हो गए थे, इसलिए ना तुझे उन नखरों का अंदाजा ही नहीं है। अगली रात व्योम के साथ डेट पर जाने के लिए अपने कमरे से नैना ब्लैक कलर का गाउन पहनकर बाहर आती है। कैसी लग रही हूँ मम्मी जी? एक नंबर बेटा, एक नंबर। क्या मधु, अच्छी लग रही है ना नैना? अच्छी तो लग रही है, पर बेटा काला रंग, एक तो इतने दिनों बाद तुम दोनों बाहर जा रहे हो, उसमें भी काला रंग अच्छा नहीं होता बेटा, लाल पीला पहन लो। पर आज नैना बोल पड़ती है। इतने दिनों से सुन रही हूं मैं, समझती नहीं हो क्या? क्या आपका इंटेंशन क्या है बुआ जी? सच कहिए ना, आपको मेरा ये गाउन पहनना पसंद नहीं आया। आपको तो चाहिए कि आपकी बहू दिन भर घूंघट में रहे। अरे बेटा तू गलत समझ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है बुआ जी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। पहले तो मैंने सोचा था कि ये घर में एकता है, सब साथ में रहते हैं, कितना अच्छा होगा यहाँ रहना, पर गलत थी मैं। सभी की एक सास होती है ना, तो लोग उससे भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, पर यहाँ तो मेरी दो दो सास है, और जब मेरी अपनी सास को प्रॉब्लम नहीं है मेरे पहनावे से, तो आप होती कौन है? हाँ बेटा हाँ, मैं होती कौन हूँ? गुस्से में नैना अपने कमरे में चली जाती है। क्या बात है नैना, तुमने चेंज क्यों कर लिया? इस घर में किसी को मेरी कदर ही नहीं है, मेरा सुख बर्दाश्त नहीं होता ना किसी से। अब समझ में आया बुआ जी के बच्चे उन्हें रखते क्यों नहीं है। नैना! व्योम और नैना के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी उनके कमरे में पहुंचते हैं। क्या बात हो गई? इतनी रात में क्यों तुम दोनों ऐसे चिल्ला रहे हो? और व्योम, बहू पर क्यों चिल्लाए तुम? क्योंकि वही हो गया जिस चीज का डर था पापा। नैना को बुआ खटक रही है। चुप हो जा व्योम, बात मत बढ़ा। आप ही ने तो सब किया है, चली क्यों नहीं जाती अपने घर? गुस्से में नैना मधु के बेटे और बहू को फोन लगाती है। बात बहुत बिगड़ जाती है। अब आए दिन घर का माहौल खराब ही रहने लगता है। फिर एक शाम मधु सभी से कहती है, तुम बहू से नाराज मत हो व्योम, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुस्से में बहू ने प्रेम से मुझे ले जाने को कहा, और अब प्रेम सच में मुझे ले जाने स्टेशन आ रहा है। सब तेरे कारण हुआ है बहू, जीती रहे। अब मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेल पाऊंगी। मैं चलता हूँ बुआ जी आपको स्टेशन छोड़ने। अरे नहीं बेटा, वो क्या है ना, प्रेम तुमसे नजर नहीं मिला पाएगा, तो टेंशन मत ले, स्टेशन तो पास ही में है, ऑटो से चली जाऊंगी मैं। अपनी बुआ सास को जाता देख नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब नैना पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगती है, मानो घर में कुछ हुआ ही ना हो। हो गया ना मम्मी, कर दिया ना मैंने सब एडजस्ट। चली गई बुआ जी अपने बेटी बहू के पास। अच्छा ही है ना, उनका परिवार बस गया, और मैं इन झंझट से मुक्त हो गई। बहुत अच्छे बेटा, इसी तरह दिमाग लगाकर ससुराल चलाना, और किसी को भी घर में आने मत देना। कुछ ही दिन बाद व्योम का बर्थडे आता है, और व्योम के पीछे से पूरा परिवार मिलकर उसके बर्थडे पर कुछ अच्छा करने की प्लानिंग करते हैं, जिस पर मेहता जी कहते हैं, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम सब वृद्धाश्रम चले और वहां बेघर असहाय लोगों की सेवा करें। भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, पर उनके पास तो कुछ भी नहीं है। रात को सरप्राइज पार्टी कर लेते हैं, पर सुबह हमें अपने पैसों में से कुछ तो दान में देना चाहिए। ऐसे उन लोगों की दुआ मिलेगी हमारे परिवार को, और यहाँ सुख शांति बनी रहेगी। ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। फिर एक काम करते हैं, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक वृद्धाश्रम का प्रोग्राम कर लेते हैं। फिर शाम को व्योम के पीछे से पार्टी की तैयारी, और 6 बजे से 12 बजे तक बर्थडे पार्टी। ठीक है ना? तो ये प्लान फिक्स रहा। अगली सुबह व्योम के उठते ही सभी उसे तैयार होने के लिए कहते हैं, जाकर नए कपड़े पहन ले, हम मंदिर जा रहे हैं, आज तेरा जन्मदिन है ना। ओह शिट, सॉरी व्योम, मैं तो भूल ही गई थी। अरे कोई बात नहीं नैना, तुम भी रेडी हो जाओ, चलो। और प्लान के मुताबिक सभी मंदिर के बाद जैसे ही वृद्धाश्रम पहुंचते हैं, वहां मधु को देखकर नैना सहम जाती है और सब समझ जाती है। बुआ जी, आप यहाँ कैसे? मतलब उस दिन प्रेम भैया आपको लेने नहीं आए थे, या उन्होंने आपको यहाँ छोड़ दिया?
तो आप हमारे पास क्यों नहीं आई बुआ जी? मेरे कारण मेरे भाई के घर में कलेश हो, मेरा भतीजा और उसकी बहू के रिश्ते खराब हो, ऐसा मैं क्यों चाहूंगी बेटा? अगर प्रेम मुझे घर में रखने तैयार ही होता तो मैं क्यों अपने भाई के घर बोझ बनकर रहती? भाभी ने कभी मुझे पराया महसूस कराया ही नहीं, इसीलिए मैं भूल गई थी कि मैं इस घर का हिस्सा हुआ करती थी। मेरी शादी के बाद तो इस घर पर मेरा कोई हक है ही नहीं। मैंने तुझे जो कुछ भी बोला अपनी बेटी समझकर बोला बहू, पर शायद वो चीज गलत तरीके से सामने आई और तेरा मन मुझसे फट गया। मैं रही हूं बिना पति के, मुझे पता है पति पत्नी के रिश्ते में दरार आना कैसा होता है। मैं तेरा रिश्ता खराब नहीं कर सकती थी बेटा। मैं समझ गई थी कि आज नहीं तो कल तू इस घर को छोड़ सकती है, इसीलिए इसके पहले कि तू अपने पति और अपने ससुराल को छोड़े, मैंने अपना मायका छोड़ दिया और यहाँ आ गई। मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट दे दो ना नैना, बुआ जी को वापस घर ले आओ ना। ले आओ नहीं, आ चुकी हैं बुआ जी, और घर चलकर आप जितनी बार पीटना हो पीट लीजिएगा। गलती मेरी थी तो मार तो मुझे पड़नी ही चाहिए। और व्योम को अपने बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट मिल जाता है। मधु खुशी खुशी वापस अपने भाई के घर आ जाती है और रात को सभी एक साथ मिलकर व्योम का बर्थडे मनाते हैं।